ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 नवंबर 2025 का दिन है। जैसे अभी बाबा की मुरली रेगुलर पढ़ाई से संबंधित चल रही है कि पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाई का महत्व, कभी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, है ना। एक वर्षंस कितने लाखों रुपयों का है और अनेक प्रकार से बाबा उमंग उत्साह चढ़ाते रहते हैं। और बाबा आज खास कह रहे हैं कि पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से ही लगा रहे। कई बार बाबा कहते हैं ना, इधर उधर भटकती रहती है बुद्धि, तो कौन पढ़ा रहा है, किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो स्मृति में नहीं रहता है, तो समय वेस्ट हो जाता है। तो निराकार भगवान पढ़ा रहे हैं, इस नशे में जरूर रहना है। और ये जो बाबा खास अभी याद की यात्रा पर भी खास बाबा हम बच्चों को बहुत सारे दे रहे हैं कि भाई जो याद के स्थिति में रहता है वो अभी 2-3 दिन की मुरली में बाबा है, उसको नशा रहेगा, उसको खुशी रहेगी, है ना। तो बाबा ने आज बोला है यदि याद में जो रहते हैं उनको पद भी ऊंचे ते ऊंचा मिलेगा। ऊंचते उस पद तभी मिलेगा जब आत्मा याद की यात्रा में मस्त रहेगी। ये बाबा के आज के महावाक्य है। और ख़ास आज समय जो हमारा जाता है बहुत सारी बातों में, कोई भी बातों में ना बेकार की बातों में यदि बुद्धि योग जाता है तो उनसे बाबा कहते हैं बुद्धि योग हटा देना है, व्यर्थ समय जरा भी हमारा ना जाए। कल बाबा ने कहा था ना कि दुख सहन, बहुत समय से दुख सहन करते हैं तो दुखी होते रहे हैं। तो इसलिए यदि समय व्यर्थ जाता है, इसका बहुत विस्तार है, कितनी बातों में हम समय कई कुछ अलग देखने में व्यर्थ चले जाता है, सुनने का व्यर्थ चले जाता है, बोलने में व्यर्थ हो जाता है समय, है ना। किसी को अपने मान शान इच्छा अभिमान इसके आधार पे भी समय व्यर्थ हो जाता है। कई प्रकार की आस अपेक्षाएं, साइंस के साधनों में भी बहुत व्यर्थ समय चला जाता है। तो व्यर्थ समय ना जाए, इसका आज की मुरली में खास अटेंशन हम बच्चों को बाबा दिला रहे हैं। तो बाबा याद और ज्ञान से हम पतित से पावन बन जाते हैं, ये मेन बात है। क्योंकि जो ड्रामा है ना, ये बना बनाया है, इसमें बाप आकर हम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाते हैं पूरे ड्रामा में। इसलिए कभी भी कोई दिल शिकस्त वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, भगवान आकर इतना ऊंच बनाते हैं। तो आप और आगे इस मुरली में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। बाबा ने कहा आज मीठे बच्चे, आज के बाबा के मुरली का जो मूल मंत्र है ना, वो ऊंचते ऊंच। ऊंचते ऊंच ये शब्द आज की मुरली का प्रिंसिपल शब्द है कि बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो बाबा कहते हैं तुम ये मस्त शब्द जो है ना, बड़ा सुंदर शब्द है ये। मस्त माना वो नशे में चूर है, जैसे अपनी ही आग लगे का मतलब ये नहीं हमारी अशुभ भावना है कि आग लगेगा का मतलब कुछ भी होता रहे, बस लेकिन हमारी रूहानी मौलाई मस्ती में हम राइट एकदम, क्योंकि हमारे दुखी होने से या हमारे अफसोस करने से तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी, हमारी शुभ भावना से ठीक होगी, ये मतलब। तो बाबा कहते कि याद की यात्रा में मस्त रहो। मस्त माना उस खुशी में, खुमारी में खोया हुआ है, जैसे उसको दुनिया का, जैसे मराठी में कहते हैं कि कुणी काही मना मज भान नसे, या जड़ देहाचा अभिमान नसे। तो ऐसी मस्ती कि वो अपने दुनिया कुछ भी कह रही है, वो अपना चला बस बाबा की याद में। तो बाबा कहते उच्च पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। इसको फांसी भी शब्द, फांसी क्योंकि फांसी में लटक जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बुद्धि तुम्हारी ऊपर, ये रूहानी मतलब आत्मा के, इसकी बुद्धि हमारी ऊपर में लटकी रहे, इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। कार्य कुछ भी कर रहे हैं बुद्धि में, जैसे हम ऑफिस में भी लोग काम करते हैं
तो बुद्धि घर में रहती है, बार बार बुद्धि घर में जाती है कि क्या हो रहा होगा ऐसे। तो बाबा कहते तुम्हारी भी बुद्धि परम धाम में लटकी रहनी, कि बाबा के पास रहे। फिर प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? उस बाबा ने आज तो खास कहा है, रंज नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं आ जाती हैं कि यदि ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो समय बर्बाद करते हैं, झरमुई झगमुई में चले जाते हैं, दूसरों का भी अटेंशन बाबा के से हटवा के दूसरी बातों में लगा देते हैं, तो वो भी पाप के भागी बन जाते हैं। हम यदि चिंतन करें, हाँ, बहुत ज्ञान की धारणा नहीं है, हाँ, धारणा नहीं होगी तो खुद की भी बुद्धि भटकती रहेगी, औरों को भी उसी व्यर्थ की तरफ ले जाएंगे, ये पाप के भागी बन जाते हैं। और ज्ञान की धारणा है, माना वो आत्मा पावरफुल रहेगी, स्टेबल रहेगी। जो जैसे बाबा ने कहा कि रंज नहीं होगी किसी भी बात में, कितना भी बड़ा कुछ परिस्थिति आ जाए, शारीरिक बीमारी आ जाए, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी नहीं होंगे, दिल शिकस्त नहीं होंगे। हाँ, ये स्टेबल रहेगा वो व्यक्ति, हलचल में नहीं आएगा एकदम कि भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया, नहीं। बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में रंज नहीं होंगे, या किसी ने कुछ बोल दिया तो नाराज हो गए, चुरमुई जगमुई, वो छुरमुई रहता है ना, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम फंक हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होगा, जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। ज्ञान, जितना ज्ञान उतनी खुशी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, दुनिया को अभी नीचे जाना ही, उसकी उतरती ही कला है अभी, कलयुग के अंत का भी अंतिम समय, इसलिए जो कुछ हो रहा है समाज में वो सब कुछ नीचे के लेवल पर ही जाएगा, तो इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी में नियति बनी हुई है जैसे। हाँ, बिल्कुल। और वो जैसे देखते हैं कई लोग इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, जो कुछ है, लेकिन बाबा कहते हैं अब ये जो है ना, ये एकदम उतरती कला, और जैसे पेड़ सड़ जाता है ना पूरा, तो जड़ें सड़ जाती है, तो फिर वो पेड़ को, हाँ, लेकिन इसमें दुनिया के हिसाब से उतरती कला है। हाँ, लेकिन अभी जो भगवान आकर हमको जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हैं, देवी देवता बनाने के लायक बन जाते हैं, विश्व के मालिक बनाने के लायक बन जाते हैं, ये चढ़ती कला का भी समय है। ये संगम योग है। कई लोग कहते हैं ना कई बातों में, क्योंकि वो स्थूल रूप से ही देखते हैं, सूक्ष्मता को नहीं पहचान पाते हैं, तो समझते हैं कि आप लोग कितना भी कुछ कर रहे हो, ये तो गिरती ही कला होती जा रही है। हाँ। क्यों, कौन सी चढ़ती कला हो रही है? हाँ, तो खैर ओवरऑल दुनिया की तरफ से देखा, और फिर गिरने के बाद ही तो उठना है उसको, कलयुग जाएगा तभी तो सतयुग आएगा। तो आगे बाबा कहता है कि अंदर में हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं, या अंदर चिंतन चलता रहे या खुशी में रहे, इसके ऊंचे ऊंचे बाप आकर ऊंचे ऊंचे घर परम धाम में ले जाते हैं। अब हमको घर जाना है, ऊंचे ऊंचा बाबा हमको ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। ऊंच शब्द देखो बाबा कितनी बार उसी में, कि ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले जाते हैं, ऊंचते ऊंचा बाबा हमको ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, माना देवी देवता बनाते हैं। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, क्योंकि बाबा का ज्ञान मिला, तो ब्राह्मण चोटी कहते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण चोटी भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सिर बहुत ऊंचा है, उसका भी नशा रहता है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, हमारा माता पिता कौन है, तो फखुर होता है ना, तो वो भी एक सर ऊंचा हो जाता है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीचे दुनिया को नहीं जानेंगे। ये भी ड्रामा का राज, कि जब सतयुग में है, स्वर्ग में है, तो फिर कलयुग का उनको नाम मात्र भी पता ही नहीं है, और जैसे कलयुग में है तो सतयुग का पता नहीं है। हाँ, उनको बिल्कुल ही पता नहीं है कि भाई स्वर्ग क्या था, वो बिल्कुल ही नहीं जानते। कहते भले हैं कि भारत सोने की चिड़िया। हाँ, लेकिन ये जो लक्ष्मी नारायण का राज्य या त्रेता युग में, ये क्लियर कट नॉलेज नहीं है इन सब, वो बहुत सूत मुंझा दिया है उसमें। तो बाबा कहते हैं नीचे दुनिया वालों को फिर उच्च दुनिया को नहीं जानते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। फिर ऐसे भी है कि हम जब ज्ञान सुनाते हैं ड्रामा का आदि का, या जो ये तो आप लोगों का कल्पना है कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं
वो जानते नहीं है, इसलिए कल्पना। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं, बाप तो ऐसा नहीं कहते कि सिर झुकाकर चलो। भक्ति में ऐसे होता है, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम भी सब यही करते थे कि जहाँ भी जाओ माथा टेको, चाहे गुरुओं के पास जाओ, चाहे कहीं अपने धार्मिक स्थलों पे जाओ, तो हमेशा माथा झुकाने के रस्म जैसे पड़ गई है वो। तो बाबा कहते बाप तो नहीं कहते कि सिर झुका कर चलो, नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाबा कहते ये पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नशा रहे, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे तो वही नशा रहे, नहीं। बाबा कहते घर में नशा उतर दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में भी नशा रहना चाहिए, माना आपको हमेशा नशा है। जब तक ईश्वरीय जीवन है आपकी, तब तक बाबा कहते हैं नशा, कि हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। फिर आगे बाबा कहता है कि अभी तुमको नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है। आज नशे की बातें देखो आप बाबा की, कि अभी तुमको नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है, सर्वशक्तिमान शिव बाबा परमात्मा की हमारी गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है, बैज जो है। और उस समय तो खास त्रिमूर्ति का बैज रहता था ना, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी और ऊपर निराकार शिव का। तो बाबा कहते यह तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते नहीं है। तुम समझते हो विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाबा को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो। ये मीठी मीठी बाबा से रूह रिहान और प्रेम के आंसू आ जाए, तो बाबा कहते वो आंसू तो माला के दाने बन जाए। एक बाप को ही याद करो, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा को याद करने के लिए सुबह का अमृत वेले का टाइम बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद आप आकर हमें जगाते हो, हमें इतना ऊंचा ज्ञान देते हो, हमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनाते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे सवेरे सवेरे उठकर बहुत अच्छा चिंतन करो, बाबा से रूह रिहान करो, तो आत्मा में शक्ति भरती जाएगी। फिर बाबा कहता है अभी देखो दुनिया का क्या हाल है, नीचे ते नीचे जो जा रही है। कल की वाणी में था बाबा का कि 2 गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और ये कहते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे। माना नीचे की दुनिया का भाई ऊंचे की दुनिया का दोनों वर्णन हो जाते। तो बाबा कहते हैं अभी दुनिया का हाल देखो क्या है। तुमको ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार बाप, तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पार्ड बजाने आई हो। ये भी बीच बीच में चिंतन हमारा बहुत जरूरी है कि हम आत्माएं पार्ड बजाने आई है इस देह में। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद कर। चाहे कहीं भी है दुनिया में, कोई भी धर्म की संप्रदाय की कोई भी आत्मा हो, याद एक परमात्मा को ही करती है। वही हम सब आत्माओं का और मासूक एक निराकार ही हो सकता है, बिल्कुल देहधारी हो नहीं हो सकता है। आत्मा गोरी है ना, और वो एवर गोरा है, वो सदा पावन है। फिर बाबा कहते हैं इन माताओं की अब बारी है, कि अब तक समाज में माताओं की स्थिति एकदम नीचे रही। बाबा कहते हैं अब जो ऊंचते ऊंच दुनिया बन रही है, तो माताओं का भी ऊंच बनने की बारी है। नशा बहुत रहना चाहिए। यहाँ माताएं लौकिक पारलौकिक बाप का नाम बाला करके दिखाएगी। बाबा को भी कितना नशा अपने बच्चों पर, और साधारण माताएं, बूढ़ी माताएं जो खास पढ़े लिखे भी न, फिर भी बाबा को, कि बाबा कहते ये माताएं लौकिक और पारलौकिक बाप का नाम बाला करके दिखाएगी। तो इस प्रकार से बाबा का आज की मुरली का सार रहा। फिर वरदान भी बड़ा सुंदर है कि अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। जी, तो ये जैसे बाबा कहते हैं ना इसमें
चाहे लास्ट नंबर में भी आने वाली आत्माएं हैं इस यहाँ के हिसाब हाँ से, जी। वो भी विश्व के आगे महान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मानो, क्योंकि अपनी ये महानता और महिमा दोनों को जानना है। हाँ जी, हाँ जी। महिमा मतलब पूजनीय और पूज्य दोनों बातें हैं, ये बाबा आज समझा रहे हैं। तो बाबा के बच्चे उठते उच्च आज जो वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन लास्ट मड़के को भी, मतलब जो माताएं बहनें आंखों में रखती हैं, बाबा कहते हैं लास्ट मड़के को भी, तो उसका भी गायन और पूजन होता है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को अपने नैनों पर बिठाते हैं, अपने नूरे रतन कहते हैं, मेरे दिल तख्त नसीन कहते हैं। तो बाबा ने कहा एक बार भी जो बाप का बन गया वो स्वर्ग में आने का अधिकारी हो जाता है। और स्लोगन भी बड़ा सुंदर है कि स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। स्थिति अगर सर्व खजानों से, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न है तो परिस्थितियां बदल जाए। अगर स्थिति पॉजिटिव है ना तो परिस्थितियां निगेटिव भी पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। फिर ऐसे ही जो अव्यक्त इशारे चल रहे कि अशरीरी और विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे के यह शरीर रूपी घर को छोड़ विदेही बन जाओ, देही अभिमानी की स्थिति को, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, या इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम चले जाओ। तो जा सकते हो। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, बाबा कहते हैं ये अभ्यास बहुत जरूरी। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना स्विच ऑन करो, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे ही कि अभी अभी शरीर में अभी अभी अशरीरी हो जाए, बस परम धाम स्थिति में स्थित हो जाए। फिर जब आवश्यकता है शरीर में आ गए फिर परम धाम। स्विच ऑन और ऑफ की बात है। तो ऐसे ही बाबा इसमें भी कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं अभी अभी देह में और अभी अभी देह से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। इस प्रकार से यह अभ्यास भी जरूरी। ओम शांति।